राजकुमार, राजकुमारी और 3 ब्राह्मण। एक समय की बात है, विदर्भ देश में एक राजा राज्य करता था। उसकी एक अत्यंत सुंदर और गुणी पुत्री थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी योग्य वर होगा वह स्वयं अपनी बेटी को उसके लिए चुनेंगे। कुछ समय बाद 3 ब्राह्मण युवक एक साथ उस राजकुमारी के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आए। तीनों ने दावा किया कि वे ही उसके लिए उपयुक्त पति हैं। राजा के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि बेटी का विवाह किससे किया जाए, क्योंकि तीनों ब्राह्मण विद्वान, सदाचारी और चरित्रवान थे। राजा ने समय लिया और विचार करने लगा। इसी बीच दुर्भाग्यवश राजकुमारी की मृत्यु हो गई। तीनों ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुए। पहला ब्राह्मण उसकी चिता के पास बैठ गया और बोला, मैं उसका प्रेमी हूं, मैं यहीं उसका अंत देखूंगा। दूसरा ब्राह्मण उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके जंगल में गया और एक व्रत करने लगा ताकि उसे फिर से जीवन मिल सके। तीसरा ब्राह्मण घूमते घूमते एक घर में रुका। वहां उसने एक बुनकर के बेटे के पास एक ऐसा मंत्र पाठ सुना जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। उसने वह मंत्र याद कर लिया। काफी समय बाद तीसरे ब्राह्मण ने जंगल में जाकर दूसरे ब्राह्मण को बुलाया। चिता के पास बैठे पहले ब्राह्मण के पास आए और फिर मंत्र पढ़कर राजकुमारी को जीवित कर दिया। अब तीनों ब्राह्मण फिर से दावा करने लगे कि राजकुमारी पर उनका अधिकार है। अब बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, बताओ कि उन तीनों ब्राह्मणों में से राजकुमारी का सच्चा पति कौन है? यदि आप जानते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रमादित्य का उत्तर। राजा ने उत्तर दिया, तीनों में से पहला ब्राह्मण, जिसने राजकुमारी के शव के पास बैठकर अपना जीवन दुख में बिताया, वह सच्चा प्रेमी है और वही उसका वास्तविक पति होने के योग्य है। दूसरा ब्राह्मण जो उसकी अस्थियां लेकर गया, वह एक धार्मिक व्यक्ति है। तीसरा ब्राह्मण जिसने मंत्र से जीवन लौटाया, वह विद्वान है, पर उसका प्रेम केवल बौद्धिक था। लेकिन जो अपने प्रेम की आग में चिता के पास बैठा रहा, वही उसका सबसे बड़ा प्रेमी और योग्य पति है। यह उत्तर सुनकर बेताल फिर से उड़ गया और राजा विक्रमादित्य को फिर से श्मशान में जाकर उसे पकड़ना पड़ा। यह थी पहली ग्रंथि की पूरी कहानी, एक ऐसी कथा जो हमें प्रेम